इसके पहले का 30 प्रश्नों का रिवीजन मैं 2 वीडियोज में करा चुकी हूँ, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज तीसरे वीडियो में कुछ हम फिर से संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो आप दीर्घ संधि में पढ़े होंगे कि ऊ का मेल जब ऊ के साथ यानी समान स्वरों के साथ होता है तो ऊ जो है वह अपने ही दीर्घ में यानी बड़ा ऊ में बदल जाता है। तो यहाँ केवल आपको भुर्जा दिखाई दे रहा है, यानी भू का मेल ऊ के साथ ही हुआ होगा। तो भू प्लस ऊर्जा यानी आपका सही ऑप्शन सी होगा, जो दीर्घ संधि का नियम है। किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का, क्योंकि ऊ का मेल ऊ के साथ जब भी होगा तो वहां दीर्घ संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। सरयूर्म में संधि है, यह भी आपका दीर्घ संधि है, क्योंकि सरयू प्लस उर्मी, इसका भी सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी हो जाएगा। यह भी आपके दीर्घ संधि का नियम है। सही ऑप्शन इसका भी ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुष्मा, यह भी आपका दीर्घ संधि ही है। धातुष्मा यानी इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको एक ही ऊ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब धातु प्लस उष्मा, धातु प्लस उष्मा हो जाएगा, धातुष्मा हो जाएगा। यह भी हमारा दीर्घ संधि का नियम है, तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिष्ट, आप जानते हैं कि ओ या आ का मेल जब भी ओ या आ से होगा, ई का मेल ई से होगा या फिर ऊ का मेल ऊ से होगा तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। तो यहाँ पे हमें अभिष्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस इष्ट हो जाएगा, यानी ई का ही मेल ई के साथ होगा। तो इसमें से अभि शब्द हमारा ऑप्शन डी का ही सिर्फ सही है, क्योंकि बाकी अभी हो गया है, अभी नहीं है अभी, और सी में जो है आ भी दे दिया है, यानी हमारा सही शब्द अभी होता है, अभी प्लस इष्ट, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वह डी ऑप्शन सही है। ई का मेल ई के साथ हो रहा है तो दोनों मिलके अपने ही दीर्घ यानी बड़ी ई में बदल गए हैं। भ पे आपका बड़ी ई लग गया है, अविष्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावधान, यह भी आपके दीर्घ संधि का ही नियम है। स प्लस अवधान आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी प्लस। सी भी सही हो सकता है, स प्लस अवधान, क्योंकि अ का मेल अ से हो या आ से हो, आ में ही बदलता है, आप जानते होंगे दीर्घ संधि का नियम है। लेकिन अवधान शब्द जो है वह हमारा गलत हो जाता है, अवधान नहीं होता है, अवधान होता है। क्या होता है? अवधान। अवधान मतलब होता है विघ्न, बाधा, रुकावट। तो अवधान शब्द सही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी डी सही होगा, स प्लस अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्यार्थी, यह भी आपका दीर्घ संधि है। विद्या प्लस अर्थी, यह तो सभी लोग जानते होंगे, आपका बी ऑप्शन सही होगा। यह भी दीर्घ संधि का नियम है कि आ का मेल आ या अ से हो तो आ में ही बदलता है, यानी विद्या आ और अर्थी अ, आ और अ का मेल हो रहा है तो विद्यार्थी हो गया है। यहाँ पे आ प्लस अ बराबर आ हो रहा है, यह भी दीर्घ संधि का नियम है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार, कई बार मैं इसका रिवीजन करवा चुकी, जो यड़ संधि का आपका नियम है कि जब भी आधा तो आ जाए और उसके बाद य आ जाए तो तुरंत आप समझ लीजिए कि वहाँ पे यड़ संधि है, और तो पे ई का ही मात्रा होगा, छोटी ई होगा या बड़ी ई होगा। तो हम शब्द लिख के देख लेंगे कि छोटी इस पे सटीक बैठ रहा है कि बड़ी इस पे सटीक बैठ रहा है। तो अति,
तो को अलग करके आप तुरंत उस पर ई की मात्रा लगा दीजिए और य पे जो स्वर लगा हो उस स्वर को अलग निकाल दीजिए। यानी य पे हमको आ स्वर दिखाई दे रहा है। कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? आ। तो आ को हम अलग कर देंगे, यानी आचार हो जाएगा और अति हो जाएगा। अति प्लस आचार, यह आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये अड़ संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अन्वेषण, यह भी आपका एड़ संधि का नियम है। इसको भी मैं अभी आगे रिवीजन वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं रिवीजन करवाई हूँ कि ऊ का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो व में बदल जाता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। सी नहीं, सॉरी, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, क्योंकि ऊ का मेल ए के साथ हो रहा है। जब भी ऊ का मेल असमान स्वर, समान स्वर से नहीं असमान स्वर से साथ होगा तो ऊ हमेशा व में बदल जाता है। तो अनु प्लस एसड़ आप डी ऑप्शन में देखेंगे कि ऊ का मेल ए के साथ हो रहा है तो व में बदल गया है और नौ को फिर अब आधा कर देंगे। और चूंकि ए स्वर से मेल हो रहा है तो व पे हम ए की मात्रा लगा देंगे। आप ऊपर देखेंगे कि व पे ए की मात्रा लगी हुई है क्योंकि ऊ का मेल ए के साथ हो रहा है। तो अन्वेषण हो जाएगा। यण संधि आपका सही ऑप्शन डी होगा, अनु प्लस एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है कि इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि स्वर संधि का उदाहरण स्वर में स्वर का ही मेल होता है। स्वर का स्वर से ही मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। तो आपका किंचित है, नीरस है, यह सभी विसर्ग संधि है। यानी ऑप्शन ए आपका सही है। यह भी अड़ संधि का नियम है। यड़ संधि आपका स्वर संधि का ही एक भाग होता है। वही अभी जो मैं इसके पहले समझाई हूँ। यहाँ भी आधा न और व आ गया, यानी अनु प्लस अय होगा। चूँकि व में हमको कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि व में हमको कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊ का मेल अ के साथ होता है। ऊ प्लस अ होगा क्योंकि व पे हमको कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है तो ऊ व में बदल गया है। और चूंकि अ के साथ मेल हुआ है तो व में हम अ को ही सिर्फ जोड़े हैं। तो अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, यानी ऊ का मेल अ के साथ हो रहा है। दोनों स्वर है तो आपका सही ऑप्शन ए होगा। यही स्वर संधि होगा, बाकी कोई स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट प्रश्न, यह तो व्यंजन संधि का नियम है और व्यंजन संधि में उसका प्रकार तो नहीं होता है लेकिन नियम बहुत सारे होते हैं और जब तक सारे नियम आप नहीं समझेंगे तब तक व्यंजन संधि नहीं समझ पाएंगे। बहुत छोटा सा उदाहरण दे के मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, 5 वर्ग होता है, आप जानते ही होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्णों से अगर होता है तो जिस वर्ग से मेल होता है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में वह बदल जाता है। तीसरे या चौथे वर्ण से मेल होगा, ग से भी होगा या घ से भी होगा, ज से होगा या झ से, ड से होगा या ढ से, द या ध, ब या भ। लेकिन जब मेल होगा तो वह तीसरे वर्ण में ही बदलेगा, यानी कि ग, ज, ड, द, ब में ही बदलेगा। तीसरे वर्ण में ही बदलता है। उसी वर्ग के, जिस वर्ग से मेल होगा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में ही बदलता है। यानी यहाँ त वर्ग के प्रथम वर्ण यानी त का मेल आप देखेंगे, यहाँ पे त का मेल ट वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ड से हो रहा है। ट वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ड से मेल हो रहा है। तो नियम क्या है कि किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होगा तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी तीसरा वर्ण भी ड ही है। चूँकि वहाँ आधा त है, ऑप्शन ही आपका इसमें का सही है, तो उसमें आधा त है, स्वर रहित है, तो जब संधि होगा तो आधा ड में ही बदलेगा। तो उड्डयन, और डयन जैसे है हम वैसे ही उतार लेंगे। तो जो है वह आधे ड में बदल जाएगा क्योंकि ट वर्ग से मेल हो रहा है और ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड है।
तो भी आधे ड में बदल जाएगा, यानी इसका सही संधि उड्डयन हो जाएगा, जो आपका व्यंजन संधि का नियम है। तो इसका सही आंसर ए होगा। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, जब तक आप पूरे नियम नहीं समझेंगे तब तक संधि का रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसके आगे का भी कुछ प्रश्न हम फिर अगले वीडियो में उसका हम रिवीजन करवाएंगे संधि से संबंधित।